हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दांगी अकेडमी। तो यहाँ पर आपको बैक टू बैक सारे अपडेट मिल रहे हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है, मेरिट है, रजिस्ट्रेशन है, रिजल्ट है, वो कैसे आ रहे हैं, आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। तो बेटा अभी क्या है कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही होंगे मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी हम प्रोसेस समझ लेते हैं। बच्चों के किस टाइप से मार्क्स है, तो उनको गवर्नमेंट में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या फिर प्राइवेट के लिए कराना चाहिए, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट हम कोशिश करें कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। और आपके कोई ऐसे भाई बहन हो जो भी नेक्स्ट ईयर इसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो आप प्ले स्टोर से उनको बता सकते हैं दांगी अकेडमी ऐप को डाउनलोड करने की, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं 15 अगस्त के बाद में ऑलमोस्ट आप लोगों का जो बीच है सबसे मिनिमम प्राइस पर वहां पर आपको मिलने वाला है, जहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे एज वेल एज आपको क्लासेस भी मिलने वाली है, और बहुत नाम मात्र की फीस के साथ में, ठीक है। तो 1-2 दिन में वो अपडेट आपको मिल जाएगा, मंडे तक पूरा पूरा। तो अभी हम देखेंगे कि जो एमपी पीएनएसटी 2025 की जो एग्जाम हुई है, यानी कि बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेने के लिए, तो अब आपको पता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे जैसे जीएनएम के लिए जाना चाहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे एएनएम जीएनएम अगर बच्चे चले जाते हैं, तो ऑलरेडी जो भले उनकी रैंक जैसी भी हो, वो इंटरेस्ट के ऊपर है ना, कम मार्क्स ज्यादा मार्क्स से डिपेंड नहीं करता कि उनको एएनएम जीएनएम ही करना, तो डेफिनेटली आ जाएंगे। तो फायदा यहाँ के इन बच्चों को ऐसे मिल जाएगा कि अगर उनकी रैंक ज्यादा भी है तो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं बोल रही कि 10,000 है तो 5,000 नहीं, 200-500 रैंक में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा में नहीं आएगा। तो इसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो उसकी जो पहली प्रोसेस क्या होती है, रजिस्ट्रेशन। इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद में क्या निकल के आता है, उसके बाद आती है मैरिट। क्या आती है? मैरिट। और उसके बाद में होती है सीधी काउंसलिंग। क्या होती है? काउंसलिंग होती है। तो अभी रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं आई है, अभी सिर्फ रिजल्ट आप लोगों को पता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, उसमें आप लोगों की रैंक लिखी हुई आई है। क्या लिखी हुई आई है? रैंक लिखी हुई आई है। तो ये मैं रैंक का वीडियो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, तो वो हमने अनरिजर्व की बताई है। क्या बताइए? अनरिजर्व, क्योंकि आप खुद देखो ना 6,000-7,000 जो कंटिन्यूसली आ रही, तो इतनी तो जब सीटें नहीं आएगी, तो आप लोग यूँ सोचो कि रिजर्व रैंक कैसे हो जाएगी 7,000 में, तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अभी हम ये देखेंगे कि जैसे जो गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, तो कौन से बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं अप्लाई कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन में आप देखिएगा, जिस भी बच्चे को, आप ये फर्क नहीं पड़ता, जिस भी बच्चे के इसमें क्वालिफाई लिखा है ना, अगर आप लोगों को सीट चाहिए तो रजिस्ट्रेशन तो जरूर करवाना। फिर वो आप लोगों को वो नहीं देखना है कि मेरी फीस कितनी लग रही, क्योंकि मान लो कट ऑफ कम गया और आप बाद में पछताएंगे कि काश में रजिस्ट्रेशन करवा लेती, तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन तो आपको करवाना है, जो भी बच्चे कैसे हैं, क्वालिफाई है। क्या है? क्वालिफाई है, उन सबको रजिस्ट्रेशन करवाना है। यदि आप एडमिशन चाहते हैं तो बाद में पछताने के लिए मौका नहीं मिलने वाला है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, तो जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, उनकी एक लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? लिस्ट देखने को मिलेगी, ऐसी पूरी की पूरी, जिसमें ऐसे सीक्वेंस में नाम लिखे रहेंगे। क्या लिखे रहेंगे? ऐसे नाम लिखे रहेंगे। अब इसमें ऊपर से सीक्वेंस आएगा, जिस जिस बच्चे ने जैसे जैसे अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग। अब मेरिट बनने के बाद में जिस बच्चे का नाम मेरिट में रहेगा, जैसे सीटें रहेंगी, तो वो उसके बाद क्या करेंगे, काउंसलिंग का मतलब है यहाँ पर चॉइस फिलिंग। क्या करेंगे ये लोग? काउंसलिंग का मतलब यहाँ पे है चॉइस फिलिंग करेंगे कॉलेज के लिए। क्या करेंगे? कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे। तो अब अगर हम ये देखें कि यहाँ पर मान लो कोई लड़की है, क्या है? लड़की है, गर्ल है वो, तो गर्ल जो होंगी ना बेटा, वो गर्ल सारी की सारी एलिजिबल है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी और प्राइवेट कॉलेज के लिए। लेकिन अगर कोई लड़का है, तो वो किसके लिए एलिजिबल है? वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये समझ में आ गया, गर्ल्स को बेनिफिट है, वो दोनों कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इससे पहले आपको बता भी चुकी हूँ अलग अलग कि किस टाइप से कट ऑफ कम हो सकती है ना, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अलग अलग स्टेट की भी मैं अपडेट आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी हम एक न्यूज देख लेते हैं। लास्ट ईयर आपको पता होगा कि काउंसलिंग बहुत लेट स्टार्ट हुई थी, बहुत ज्यादा लेट। क्यों हुई थी? क्योंकि ऑलमोस्ट आप मानो कि सितंबर के समथिंग तो एग्जाम हुई थी, है ना। उसके बाद काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई थी? जनवरी में। अब जनवरी में जब स्टार्ट होगी, तो कितनी काउंसलिंग हुई थी? मात्र 2 काउंसलिंग हुई थी। कितनी काउंसलिंग हुई थी? 2। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 2025 के अंदर 3 काउंसलिंग हो सकती है। कितनी काउंसलिंग हो सकती है? 3 काउंसलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, जब 3 काउंसलिंग होगी तो कट ऑफ के कम होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, ठीक है, ज्यादा कम हो सकता है। और इस बार जैसा कि आपको पता है जुलाई में एग्जाम हो गई, अगस्त में अपना रिजल्ट भी आ गया है, तो पूरे पूरे चांसेस है, अगर इस महीने के लास्ट वाले सप्ताह में अगर आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए, ऐसे चांसेस है कि हो जाने चाहिए।
तो भी जो सितंबर मंथ है उसमें ही आपकी सारी प्रोसेस हो जाएगी, मतलब रजिस्ट्रेशन, मेरिट बनना और काउंसलिंग होना, ठीक है। तो अब आप कंपेयर कर लो ना पिछले साल से। अब पिछले साल ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन देखो। पिछले साल क्या हुआ कि जब सीबीआई जांच की गई कॉलेजों की, तो जो कॉलेज थे उनकी मान्यता ही नहीं थी, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता ना अपनी मान्यता के लिए, जैसे 5 साल में नया लेना पड़ेगा, तो नहीं करवाए और सिर्फ एजुकेशन चला रहे, तो उनसे उनको तो नुकसान नहीं हुआ, उन बच्चों को हुआ क्योंकि उनके एग्जाम नहीं हो पाए, उनकी डिग्रियां नहीं हो पाई, तो उनको बाहर कर दिया। जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको फाइनल डिग्री ही नहीं मिल पाई। तो इस बार क्या है, इस बार ये जल्दी चालू कर दिया था, इस बार ये जून जुलाई में ही उनको आदेश दे दिया गया था। लेकिन कॉलेज वाले क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं है, नवीनीकरण करते ही नहीं है, तो फिर वो डेट बढ़ाते बढ़ाते एक्सटेंड हो जाती है। तो इस चक्कर में बहुत सारे कॉलेज भी बाहर हो गए थे, तो सीटें कम हो गई थी। अब अगर इस बार ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो सीटें प्राइवेट कॉलेजों की भी बढ़ जाएगी, जिससे क्या है, आप कट ऑफ वाला वीडियो देख लेना ये वाला, तो उससे आपका कट ऑफ और कम हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को मान लो गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, इस बार नहीं हो पाया है, तो उनकी प्रोसेस भी मैं बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक पूरी कटिंग बता देती हूँ और इसको पूरा रीड करके बताती हूँ, समझाती हूँ कि किस टाइप से ये पूरी प्रोसेस डिले हुई थी, ठीक है। लोगों की प्रदेश के 350 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता का नवीनीकरण अटक गया। अब ये नवीनीकरण की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो कॉलेज है ना, इन लोगों ने नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से मान्यता ही नहीं ली है, अपना नवीनीकरण करवाया नहीं। अब गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर सकती कि जबरदस्ती बच्चों को यहाँ पे डाल दिया जाए कि इनका नवीनीकरण नहीं है, बाद में बच्चा पढ़ता रहे, उसको डिग्री ना मिले, जॉब ना मिले। तो ये जो प्रक्रिया थी, पूरी कोशिश की थी कि 14 जुलाई तक पूरी हो जाए, लेकिन कॉलेजों ने अप्लाई नहीं किया, खुद ही डिले करते हैं। फिर बाद में डेट बढ़ानी पड़ती है और उसी वजह से क्या होता है कि इनकी नवीनीकरण का जो पत्र है इन तक नहीं पहुंच पाता है और फिर यहाँ पर एडमिशन्स नहीं हो पाते। तो अब यदि बात करें यहाँ पर, अगर पूरा अगर इसकी बात करें कि जो पीएनएसटी का रिजल्ट हो चुका है और इस परीक्षा में लगभग देखो कितने कैंडिडेट्स हैं बेटा, 60,000। तो आप मैंने इसमें इसीलिए आप लोगों को कट ऑफ का भी बताया था कि कितनी कट ऑफ तक मिल सकता है। 60,707 उम्मीदवार शामिल है। तो अब एएनएम, जीएनएम, एम्स वाले सब कॉमन है, नीट वाले। तो जिनका बच्चों का उसमें उधर सिलेक्शन हो गया, उनकी काउंसलिंग पहले चल रही है, तो थोड़ा-सा ये डिले हो रही है ना, तो आपको फ़ायदा है, हफ्ता 15 दिन अगर डिले होती है तो। क्योंकि बच्चे जब उधर चले जाएँगे तो इधर ऑलरेडी कम मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो लगभग उनमें से 17,750 अभ्यर्थी तो सफल हो गए और प्रदेश में जो बीएससी नर्सिंग की करीब कितनी सीटें हैं, 20,000 है। अब आप देखो, आप खुद समझ गए ना कि अगर ये जो 20,000 सीटें हैं, तो जो क्वालीफाई है, इन सबका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर मान्यता की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई, तो फिर एडमिशन कैसा पूरा होगा? तो ये किसके द्वारा बताया गया है? मनोज कुमार सरियाम, जो कि चेयरमैन है मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के, ठीक है? तो अब ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, तो जो हमारी काउंसलिंग है, वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सकती है। आई होप कि अभी आपने देख लिया होगा। अभी देखो, जिन बच्चों का मान लो इस साल उनका पर्पस है कि हमें गवर्नमेंट में ही एडमिशन लेना नहीं हो पाया है, तो अभी हम बैच स्टार्ट करें, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, दांगी अकेडमी, जहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएँगे, क्लासेस मिल जाएँगी और मिनिमम प्राइस पे कितना प्राइस है उसका, अभी जो प्राइस है अभी है 899। तो बीच-बीच में इसमें ऑफर्स आते रहते हैं। अगर आप उस बीच में इस कोर्स को परचेज़ करते हैं, तो आपको ये और डिस्काउंट में मिल जाएगा, 10 से 20% का डिस्काउंट उस पे रहता है, तो और कम में मिल जाएगा। इससे कम शायद ही आपको कहीं पर मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला। तो जॉइन ज़रूर कीजिए, जहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश, मतलब सारी क्लासेस आपको सब्जेक्ट वाइज़ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ-साथ आप लोगों को रिवीजन प्रोवाइड किए जाएँगे, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर, डाउट सेशंस आप लोगों के अलग से रखे जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे ही क्लासेस आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पर मिलती रहेगी, तो जॉइन कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।